दोस्तों किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। विधायकों की अनुशंसा पर आवश्यकता अनुसार खोले जाएंगे धान क्रय केंद्र। दोस्तों अब विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जितनी आवश्यकता होगी उतने धान क्रय केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न सिर्फ इस बाबत घोषणा की बल्कि इस संदर्भ में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश भी दिया। खबर है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया एग्रोटेक किसान मेले का उद्घाटन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय प्रादेशिक कृषि मेला एवं एग्रोटेक किसान मेले का उद्घाटन झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास, खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा राष्ट्र की स्थिरता के लिए किसानों का सम्मान, उनकी आवश्यकता आधारित तकनीकी जरूरतों की पूर्ति एवं उनकी हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता सूची में पहले पायदान पर होना चाहिए। खबर है, लालू प्रसाद यादव का जेल मैनुअल उल्लंघन मामला अगले आदेश तक स्थगित। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े जेल मैनुअल उल्लंघन मामले को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। अपरेश सिंह की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। इसमें रिम्स निदेशक ने लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने इस मामले को स्थगित कर दिया। खबर है, झारखंड सरकार की पुलिस कर्मियों को अब सप्ताह में मिलेगी 1 दिन की छुट्टी। जी हां, झारखंड सरकार में नए नियम के तहत हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी और 1 दिन आराम यानी कि वीक ऑफ सिस्टम लागू करने की चर्चा जोरों पर है। नए नियम को लागू करने के लिए झारखंड डीजीपी नीरज सिंह के निर्देश पर आईजी मुख्यालय ने पुलिस कप्तानों को पत्र भेजा है। इस नए आदेश में एक बात और जोड़ी गई है। इस आदेश में यह साफ किया गया है कि पुलिस कर्मियों को पूरे 24 घंटे की बजाय 8-8 घंटे की ही ड्यूटी करनी होगी। खबर है, एसटी छात्रों के छात्रवृत्ति मामले में कोर्ट के निर्देश पर उचित निर्णय लेगी सरकार। जी हां, अनुसूचित जनजाति के गरीब मेधावी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मामले में झारखंड सरकार कोर्ट के निर्णय के आलोक में उचित निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंधु तिर्की द्वारा अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए सवाल के जवाब में सदन को यह विश्वास दिलाया। खबर है, झारखंड की राजधानी रांची के तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने के आसार। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 12 से 18 मार्च के बीच रांची का उच्चतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के अनुमान है। आपको बता दें कि इस दौरान न्यूनतम तापमान 14 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान है। खबर है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का निर्देश, जैक की बोर्ड परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को मिलेगा अतिरिक्त समय। जी हां, जैक की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षा में दिव्यांगों को छूट दी जाएगी। उन्हें आवश्यकता अनुसार परीक्षा लिखने के लिए राइटर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। खबर है, ड्राइविंग लाइसेंस की 18 सुविधाएं ऑनलाइन। जी हां, अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की सभी सुविधाओं के लिए आरटीओ ऑफिस का चक्कर लगाना नहीं होगा। आपके आधार से ही इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। इसके तहत 18 सुविधाओं को डिजिटल कर दिया गया है। खबर है, हंगामे की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल। जी हां, झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 6ठे दिन भी बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा। प्रश्नकाल इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वे कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे थे। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद कार्य स्थगन लाएंगे। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट, कहा आज कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए तीनों वीर जवानों को कांके स्थित सुकुरहुट्टू में झारखंड जगुआर मुख्यालय में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, परमात्मा वीर शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान कर परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। खबर है, अब रेलवे स्टेशनों पर नहीं मिलेगी मुफ्त वाईफाई। रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने वाली कंपनी रेलटेल ने अब एक सीमा से ज़्यादा देर तक इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले यात्रियों से पैसे वसूलने का प्लान तैयार कर लिया है। कंपनी ने बताया कि अब रेलवे स्टेशनों पर केवल आधे घंटे तक ही मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। अगर कोई यात्री उससे अधिक समय इंटरनेट इस्तेमाल करता है तो फिर उसे इसके लिए अलग से पैसे चुकाने होंगे। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अर्थशास्त्री का दावा 20 रुपये तक
घटाया जा सकता है पेट्रोल डीजल की कीमत। दोस्तों, एसबीआई के एक अर्थशास्त्री ने दावा किया है कि अगर सरकार ईंधन को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी के दायरे में लाती है तो पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये प्रति लीटर की कमी आ सकती है। इकोवार्प के नए संस्करण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष के नेतृत्व में एक रिसर्च दल ने ऐसा दावा किया है। पूरी टीम के साथ रिसर्च के बाद स्टेट ऑफ इंडिया समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने रिपोर्ट में कहा है कि पेट्रोल की दरों को 75 रुपये प्रति लीटर तक कम किया जा सकता है और साथ ही जीएसटी व्यवस्था के तहत डीजल 68 रुपये प्रति लीटर तक हो सकता है। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बोकारो के कारीगर श्री संजय कुमकार ने शिबू सोरेन की मिट्टी से बनी मूर्ति भेंट की। दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को मिट्टी से निर्मित राज्यसभा सांसद श्री शिबू सोरेन की मूर्ति मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने सप्रेम भेंट की। मूर्ति को बोकारो के कारीगर श्री संजय कुमकार ने बनाया है। खबर है, अब बोरिंग नहीं होगा ट्रेन का सफर, रेलवे शुरू कर रहा कंटेंट ऑन डिमांड सर्विस। जी हां, अब ट्रेनों में इस महीने से कंटेंट ऑन डिमांड सर्विस मिलेगी। यात्री चलती ट्रेन में भी बफर फ्री स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठा सकेंगे और मनचाहा कंटेंट देख सकेंगे। ट्रेन के सफर को मजेदार बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने मोस्ट अवेटेड कंटेंट ऑन डिमांड यानी COD सर्विस इस महीने से शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत रेलवे ने विभिन्न भाषाओं में फिल्में, न्यूज, म्यूजिक, वीडियो आदि अपलोड की है, जिसका सफर के दौरान यात्रीगण लुत्फ उठा सकेंगे। खबर है, भारत में पहली बार एक दिन में कोरोना वैक्सीन के 14 लाख डोज दिए गए। जी हां, वैक्सीनेशन में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने के बाद गुरुवार को पहली बार भारत में एक दिन में लगभग 14 लाख डोज दिए गए हैं। बुधवार के मुकाबले यह 40% ज़्यादा है। पिछले 4 दिनों में दिए गए डोज की संख्या 2 गुने से ज़्यादा हो गई है। 1 मार्च को 5.52 लाख डोज दिए गए थे, जो कि 4 मार्च को बढ़कर 13.88 लाख डोज हो गए, यानी सीधे सीधे 2 गुने से ज़्यादा बढ़ोतरी। खबर है, ट्विटर ने किया बड़ा खुलासा, भारतीय महिलाएं किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा करती है बात। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारतीय महिलाओं के ट्वीट और मुद्दों को लेकर एक सर्वे किया है। यह सर्वे ट्विटर इंडिया द्वारा किया गया है और इसमें 10 भारतीय शहरों की 700 महिलाएं शामिल हुई, जिनके 5,22,992 ट्वीट का अध्ययन किया गया। इस सर्वे में जनवरी 2019 और फरवरी 2021 के बीच महिलाओं द्वारा किए गए ट्वीट शामिल है। सर्वे में यह जानने की कोशिश की गई है कि महिलाएं किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा बात करती हैं। आपको बता दें कि भारतीय महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने पैशन को लेकर बातें करती हैं। खबर है, कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी हैं एंटीबॉडी और वैक्सीन। जी हां, एक नए अध्ययन का दावा है कि अब तक जितनी भी एंटीबॉडी आधारित दवाएं और वैक्सीन विकसित की गई हैं, वे कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी हो सकती हैं। ये नए वेरिएंट तेजी से अपना पांव पसार रहे हैं। नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कोरोना के ब्रिटिश, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। कोरोना के ये तीनों प्रकार उस एंटीबॉडी से बच सकते हैं जो इस घातक वायरस के मूल स्वरूप के खिलाफ प्रभावी होती है। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 300 अश्लील टिकटॉक वीडियो पत्नी पर क्रूरता का अधिकार नहीं देता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर उसकी पत्नी के साथ क्रूरता का आरोप लगाया गया है। उस व्यक्ति ने अपने बचाव में दावा किया कि उसकी पत्नी ने 300 अश्लील वीडियो बनाए थे, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना, V. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उसका मुवक्किल एक क्रूर व्यक्ति है, उसे अदालत से इससे किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। खबर है, EPFO ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रॉनिक सुविधा, इन कर्मचारियों को होगा फायदा। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने प्रमुख नियोक्ताओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा पेश की है, जिससे उनके ठेकेदारों के EPF कंप्लायंस को देखना उनके लिए आसान हो जाएगा। EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा EPFO ने एक और नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत कर्मचारियों घर बैठे अपनी नौकरी छोड़ने की डेट अपडेट कर सकते हैं। खबर है, रांची में भीषण हादसा, ट्रक और पिकअप की आमने सामने से टक्कर, हादसे में 40 साल के ड्राइवर की मौत।
जी हां, रांची के खलारी इलाके में शुक्रवार सुबह एक ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप ड्राइवर की तुरंत मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ड्राइवर को रांची के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि यह हादसा सिमरिया रांची मुख्य मार्ग पर डुंडू गांव के पास हुआ। टमाटर से भरी पिकअप सिमरिया से रांची जा रही थी। उसी दौरान रांची के पिपरवार की तरफ से एक खाली ट्रक आ रहा था। अनियंत्रित होकर दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले विधायक चमरा लिंडा, जताया आभार। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधायक चमरा लिंडा और विधायक जिग्गा सुसारन होरो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए वर्ष 2010 से लंबित वेतन निर्धारण को मंत्रिमंडल से स्वीकृति दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विद्यालयों की समस्याओं की प्राथमिकता के आधार के अनुसार निराकरण का आश्वासन दिया। खबर है, व्हाट्सएप का नया फीचर, अब लैपटॉप कंप्यूटर से कर सकेंगे वॉइस और वीडियो कॉल। व्हाट्सएप ने यूजर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खास फीचर को शामिल किया है। व्हाट्सएप ने गुरुवार को कहा कि उसने अपने डेस्कटॉप ऐप पर वॉइस और वीडियो कॉल की शुरुआत की है। इस कदम से यूजर्स अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी के जरिए कॉल कर सकेंगे। इसके अलावा iOS के लिए वॉइस एनिमेशन, वॉइस मैसेज के लिए रिसिप्ट इनेबल या डिसेबल करने की सुविधा के साथ साथ इंस्टाग्राम की तरह अपने आप डिलीट होने वाले मैसेज या इमेज भी शामिल है। खबर है, इग्नू में बीएड जनवरी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। जी हां, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जनवरी 2021 सत्र के लिए बीएड प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में इस प्रोग्राम में दाखिला के लिए उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर मौजूद लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2021 है। वहीं बीएड की परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इग्नू बीएड प्रोग्राम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष है। वहीं इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। दोस्तों, गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अब एक साथ करा सकेंगे 3 डीलर से बुकिंग। जी हां, केंद्र सरकार अब गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। अब नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कर सकेंगे, यानी किसी भी नज़दीकी डीलर से गैस प्राप्त कर सकेंगे। इस बात का हम अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार के इस नियम से ग्राहकों को काफ़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि ऑयल सेक्रेटरी के अनुसार सरकार रसोई गैस कनेक्शन को कम से कम पहचान दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाण के कनेक्शन देने की योजना तैयार है। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ 18 साल नहीं, पहली डिग्री मिलने तक बेटे का खर्च उठाए पिता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एक पिता को बेटे का खर्च सिर्फ 18 साल की उम्र होने तक नहीं, बल्कि उसके पहली डिग्री पाने तक उठाना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ग्रेजुएशन को अब बेसिक एजुकेशन माना जाता है। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने एक शख्स को निर्देश दिया कि वह 31 मार्च 2027 तक अपने बेटे की शिक्षा का खर्च उठाए। खबर है, 1 अप्रैल से स्मार्ट टीवी खरीदना होगा महंगा, बढ़ जाएगी इतनी कीमत। दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से स्मार्ट टीवी महंगा हो जाएगा। कीमत में लगभग 2000 से 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है। देश में तेजी से स्मार्ट टीवी का चलन बढ़ा है। वहीं पिछले 8 महीनों में टीवी की कीमत में लगभग 300% इजाफा हुआ है। इस दौरान स्मार्ट टीवी की कीमत 3000 से 4000 रुपये तक बढ़ चुकी है। अब अगले महीने से स्मार्ट टीवी की कीमतें 2 से 3000 रुपये तक बढ़ जाएंगी। टीवी पैनल की कीमत पहले से ही करीब 300% ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में 5% के अतिरिक्त इजाफे से स्मार्ट टीवी की डिमांड में कमी दर्ज की जा सकती है।